70% के आसपास डिमांड हो गया है, काफी कम है। तो अचानक से हो क्या गया? ऑल टाइम हाई पर सोना, ऑल टाइम हाई पर चांदी की बात कर रहे थे। अब अपने ऑल टाइम हाई से 7,000 रुपए सोना गिर गया है। मतलब 12 साल के बाद से सबसे तेज गिरावट थी एक दिन का। गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं और तमाम चीजें, और चांदी पे ये लग रहा था कि इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त डिमांड है। एक वो है जो त्योहार के मौके पर या शादी आ रही है तो थोड़ा बहुत सोना खरीद के घर में रख लिया। दिवाली के बाद सोना और चांदी इसके दाम में भारी गिरावट आ रही है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब 6,000 रुपए सस्ता हो गया है। चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई से अब करीब 25,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBGA इसकी वेबसाइट के मुताबिक 22 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,700 रुपए तो एक दिन में घट गया है। अब सोने की कीमत 1,23,900 रुपए पर आ गई है। इससे 2 दिन पहले 1,27,600 पर थी और 17 अक्टूबर को तो सोना करीब करीब 1,30,000 पर था। आप सोचिए 1,30,000 से अब 1,23,000 पर आ गया 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में। चांदी के दाम की बात करें तो एक ही दिन में 10,500 रुपए चांदी सस्ती हो चुकी है। इस समय दाम है 1,52,000 रुपए का प्रति किलो का। इससे पहले 1,63,000 थी और 14 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर 1,78,000 थी। यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 25,000 रुपए सस्ती चांदी मिल रही है। भारत में अब सीजनल बाइंग धीरे धीरे खत्म हो रही है। दीपावली जैसे फेस्टिवल अब निकल गए हैं और सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थोड़ा सा थमा है। सोने चांदी की डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन में थोड़ी सी ढील आई है। सोना चांदी को सेफ हेवन वैसे तो माना जाता है, मुश्किल वक्त में लोग यही खरीदते हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग होने वाली है। थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं कम हो जाएं। क्या आपको इस वक्त करना चाहिए? अगर आप सोना और चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। उत्पल जी, कमाल की बात है, पिछले बार जब हम चर्चा कर रहे थे तब ऑल टाइम हाई पर सोना, ऑल टाइम हाई पर चांदी की बात कर रहे थे। अब अपने ऑल टाइम हाई से 7,000 रुपए सोना गिर गया है, ऑल टाइम हाई से करीब 25,000 रुपए चांदी गिर गई है और इसे गिरने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा है। बहुत कम दिनों के अंतराल पर ये अपने ऑल टाइम हाई से इतने नीचे आ गए। इसे कैसे समझा जाए? और अब जो सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ज्वेलरी खरीदना चाहता है, जिसे पैसे बनाने की इच्छा थी इन दोनों से, अब वो क्या करें? पहले कारण समझते हैं और फिर समझेंगे कि इन्वेस्टर को क्या करना है। देखिए, सोना में जो है 2000, सोना और चांदी दोनों में जो कल जो है वो 2013 के बाद से, मतलब 12 साल के बाद से सबसे तेज गिरावट थी एक दिन का। अगर आप चांदी को देखें तो 8.4% नीचे गिर गया था वो, और अगर आप सोना को देखते हैं तो एक समय तो वो 6.3 के आसपास गिरा था, लेकिन फिर संभल कर जो है 5.5 पे गिर गया। तो वजह क्या है? तो वजह जो है इसमें, जो हम लोग और आप लोग जो सोना चांदी जो खरीदते हैं और हम बिकवाली करने के लिए जा रहे हैं, ये वजह बिल्कुल नहीं था। ये वजह कुछ और था। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि सोना और चांदी पे इस समय बिल्कुल जो है, आप एक तरीके से कहें कि परसेप्शन वॉर चल रहा है। एक तरफ जो है ब्रिक्स वाले कंट्री हैं, एक तरफ जो है जो वेस्ट कंट्री है, जो भी G7 जिसको आप कहते हैं वो है। तो एक तरह का परसेप्शन वॉर चल रहा है। और हुआ क्या? तो इसको जब हमने खंगाला कि भाई ऐसा गिरावट क्यों हो गया 12 साल के बाद, जबकि सब कुछ लग रहा था कि डॉलर वाले से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं और तमाम चीजें, और चांदी पे ये लग रहा था कि इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त डिमांड है, 70% के आसपास डिमांड हो गया है, काफी कम है। तो अचानक से हो क्या गया? तो देखिए, ये जो पूरा जो खेल है, ये पूरा ट्रेडिंग का खेल है। क्योंकि ये देखा गया कि कॉमेक्स में जो है वो 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे। तो इससे मतलब ये 2025 का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट था ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे, और ये 2025 का सबसे मैक्सिमम था, जो दर्शा रहा था कि भारी लिवरेज के साथ लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे में कोई भी अगर खबर आती तो मार्जिन मनी जो है वो शूट अप करता और लोग जो है अपना पोजीशन काटते। और कल ऐसा ही कुछ हुआ। हुआ क्या? कल 3-4 खबरें आ गई। पहला आ गया कि भाई ट्रंप और जो है इसके बीच जो चाइना के प्रेसिडेंट के बीच जो बातचीत होने वाली है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये खबर फैली कि पॉजिटिव हो जाएगा। और अफवाहें भी फैलती हैं इसमें बहुत तरह की। दूसरा एक आया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अमेरिका का, वो आने वाला है और वो 3 के आसपास रहेगा। जबकि कितना रहेगा पता नहीं, लेकिन उसने बताया 3 के आसपास रहेगा। तीसरा
जो है उसने कहा कि भाई फेड रेट कट करने वाला है, 0.25% कट करेगा। उसको लेकर जो डॉलर इंडेक्स है, जो लुढ़का हुआ था, उसमें 0.4% की बढ़ोतरी हो गई, तो डॉलर मजबूत हुआ। और उसके बाद से लोगों ने अपने पोजीशन काटे। और एक जो सबसे अहम बात है इसमें, कि इस समय काफी जबरदस्त शॉर्ट किया हुआ था, जो CFTC की रिपोर्ट है, जो कमोडिटी फ्यूचर वाले जो है, उनका रिपोर्ट था कि बड़े संस्थागत, जो बड़े बड़े जो बुलियन बैंक वाले सब जो होते हैं, जैसे JP मॉर्गन हो गया और सभी बहुत बड़े बड़े बैंकर हैं, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन ले रखा था। और पिछले 2 हफ्ता में ये शॉर्ट पोजीशन जो है 18% की बढ़ोतरी हो गई थी। तो और क्या हो गया था, इस बीच जो है चांदी का कीमत काफी तेज भाग गया था। शॉर्ट पोजीशन लिया कि भाई चांदी गिरेगा तो हम फिर खरीद कर उससे फायदा उठा लेंगे, लेकिन खेल हो गया था उल्टा और ये भाग गया था ऊपर। और उस समय ये अफरा-तफरी का माहौल था कि लंदन बुलियन मार्केट में जो 26,000 मैट्रिक टन का ट्रेड होता है, वहां 2600 मैट्रिक टन का ट्रेड होने लगा। संघाई बुलियन मार्केट से वो वहां से चांदी नहीं आने दिया जा रहा था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया चाइना की तरफ से। अमेरिका में जो न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ था, लगभग 6,660 मैट्रिक टन चांदी पड़ा हुआ था, वो कस्टम और इन चीजों के कारण जो है क्राइसिस था। तो इसको लेकर चांदी, फिजिकल चांदी दे कैसे, एक्सपायरी से पहले दे कैसे, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो इस क्राइसिस का सोल्यूशन था, जिसमें बड़े बड़े बैंकर थे, इनका एक ही तरीका था कि अगला जो है इसके रेट पे एक जबरदस्त गिरावट हो, ताकि जो शॉर्ट किया हुआ है वो रिकवर हो सके। और ऐसा ही कुछ हुआ। कल जो है ऐतिहासिक गिरावट हुई। एक समय जो है ये 48.06 पे बंद हुआ था कल डॉलर प्रति औंस पे, लेकिन एक समय चला गया था 47.12, यानी 10% के आसपास की गिरावट हो गई थी। तो जिसको अपना जो काटना होगा पोजीशन, वो कट चुका होगा। तो ये कंप्लीटली जो है ये खेल था ऑपरेटर का, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि सोना और चांदी का बुल मार्केट खत्म हो गया है। इसका बुल मार्केट है। इस तरह के हिचकोले आएंगे, फेज आएंगे। जो बाकी 80 में हुआ था और 2011 में हुआ था, उससे इस समय जो चीजें हो रहा है वो अंतर है, उसमें फर्क है। जब आपका अगला सवाल होगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। एक दिन में 10,500 रुपए की गिरावट चांदी में, एक दिन में 3,700 रुपए की गिरावट सोने में। क्या अब भारतीय इन्वेस्टर्स को यह समझ लेना चाहिए कि इतनी बड़ी गिरावट और अचानक से इतना बढ़ जाना ये होगा, इस तरीके के साइकिल अब चला करेंगे? आपको हैरान नहीं होना है कि अगर आप देखें कि एक ही दिन में चांदी 10,500 रुपए सस्ती हो गई, एक ही दिन में सोना 4,000 रुपए गिर गया, इस तरीके की चीजें होंगी अब आगे। बिल्कुल होंगी। देखिए इस समय जो है सोना, देखिए सोना को लेकर क्या है कि सोना की कहानी ऐसे समझ लीजिए कि डॉलर एक तरफ है, बाकी तरफ दुनिया की दूसरी करेंसी है, और डॉलर के दबदबा से निकलना है। और दूसरी करेंसी जो खरीद रहा है सेंट्रल बैंक और जो तमाम खरीद रहा है, तो वो एक जबरदस्त परसेप्शन वार है। इस समय ये लड़ाई है कि चाइना का BIS और बाकी BIS और जो बैंकर हैं, लंदन वाला जो मार्केट है वो बुलियन वाला, उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई है इस समय। देखिए ऐसा है कि जब इसमें हम 1960 में जब ये था कि जो लंदन का जो गोल्ड वाला जो पुल था, उसके साथ अमेरिका का एक गठबंधन था कि आप सोना के रेट को जो है बढ़ने मत दीजिएगा, इतना ही रखिएगा कि $1 में जो है $35 में 1 आउंस गोल्ड मिल जाए। और इसको 10 साल तक रोका गया था, 10 से 12 साल तक उसी रेट पे रखा गया था, जिसके कारण जो है फिर क्राइसिस हुआ था, गल्फ वाला क्राइसिस हुआ था, और फिर जो है डॉलर स्टैंडर्ड से बाहर निकला था आदमी, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर बाहर निकला, जो निक्सन इफेक्ट था। तो उस समय जो है ये लॉबिंग चल रहा था पूरी तरीके से। तो ये जो देखा गया है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है दो इसके बीच में, और इसका फायदा किसको होता है? बड़े फंड्स मैनेजर को होता है, बड़े बड़े बुलियन बैंकर्स को होता है, बड़ी बड़ी कंट्री को हो रहा है। जो आम निवेशक है इसमें फंस जाता है। और लेकिन आम निवेशक यहाँ गलती क्या कर देता है, जब तेजी आती है तो वो एक बार में जाकर खरीद लेता है। कभी भी कोई भी सामान को, चाहे शेयर हो, चाहे जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो, उसको एक बारगी में खरीदने का होता ही नहीं है। वो होता है कि सिप करना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप उसको 10 महीने में खरीदिए, क्योंकि उससे आपका एवरेज निकलेगा। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में 50 लोग हैं, हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, और जो है अरबों का खरबों का खेल होता है वहां पे। तो उससे आदमी को बचना चाहिए। अब एक चीज देखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सोना के साथ, कि $20 जब बढ़ता था या 2% अगर बढ़ा, उसके बाद से उसमें गिरावट आ जाती थी। तो वो चीज धीरे 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 करते करते $80 पे आ गया। आप देखते होंगे जब $80 भाग जाता था गोल्ड, या $100 भाग जाता था, फिर उसके बाद से गिरावट की जाती थी। इस हफ्ते जो है $300
वो बढ़ा था। तो उसका गिरना जो है एक तरीके से दिख रहा था, लेकिन चूंकि ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसी चीजें लग रही थी, धनतेरस था, तमाम चीज था। धनतेरस तो एक एक पहलू हो गया है यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो पूरे वर्ल्ड के नहीं, प्रोस्पेक्ट से वैसे बोल रहे वैसे हैं। लोग समझना भी चाहते हैं कि क्योंकि अब त्योहार निकल गया है, दिवाली निकल गई है, तो क्या वो जो सीजनल बाइंग थी वो थोड़ी सी घट गई है? और क्या उसकी भी एक वजह हो सकती है कि रेट गिर रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक उतनी ज्यादा दुकानों में नहीं पहुंच रही होगी सोना चांदी खरीदने के लिए? या आपको लगता है कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। वैसे जानते हैं ज्वेलरी पे जो है 45% होता है रोल। जब आप किसी भी गोल्ड या सिल्वर का ज्वेलरी रेट लेते बढ़ने हैं या तो घटने में 45% 45% योगदान आप मान लीजिए कि ज्वेलरी खरीदने का है। ज्वेलरी खरीदने का है, वो हाँ, लोग खरीदते हैं। हाँ। लेकिन इस दरमियान जब रेट भाग गया था तो वो कम हो गया था। हम्म। इसमें देखा गया था कि 25% का ड्रॉप आ गया था, यानी लोग 20% ही लोग खरीद रहे थे। लेकिन उत्पल जी, गिरावट बहुत बड़ी है ना। मान लीजिए मैं परसों चांदी लेकर आया खूब सारी, आज मैं देख रहा हूं कि साहब रेट 10,500 रुपए एक दिन में कम हो गया। तो जो इन्वेस्ट करने वाला है, जो खरीदने वाला है, उसके दिमाग में तो डाउट आ जाता है। अब वो सोचता है कि अगर 24 घंटे रुक जाता, 10,500 रुपए चांदी सस्ती हो गई। नहीं, ये तो बिल्कुल डर रहेगा उसको। उसको तो लगेगा कि साफ साफ उसका पैसा एक दिन के अंदर घट गया है। हम्म। तो लेकिन इसमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जिसने इसने खरीद लिया है, कि इसमें आप धैर्य रखिए। अभी जो खेल हो रहा है बड़े ऑपरेटरों के बीच, बड़े कंट्री के बीच, चाइना और अमेरिका के बीच जो खेल हो रहा है, उसको जो है आप थोड़ा सा कम देखिए, कम सोचिए। और आप अपने गोल्ड और जो चांदी रखे हुए उसको रखे रखिए, क्योंकि इसका डिमांड आएगा ही आएगा। ये अभी चलेगा, कुछ दिनों तक चलेगा। और ये जो चलेगा ये 30 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को ट्रंप और इसकी जो सी जिनपिंग जिनपिंग की जो है बैठक है, मुलाकात होनी है। 30 या 31 को। हाँ, उनकी बैठक होनी है, ऐसा हाँ। है। अगर हो जाता है और कुछ बीच का मामला निकल जाता है तो उसका इंपैक्ट देखेगा। और अगर नहीं डील निकल टूट जाता गया, है तो कुछ फिर भी बताइए ना। मान लीजिए दोनों की मीटिंग अच्छी रही और दोनों के बीच में जो टैरिफ और ट्रेड की वॉर चल रही है, ये काफी हद तक इसमें मामला सुलझ गया और इतनी टेंशन नहीं रही, तो ये सोना चांदी फिर कहां तक गिरेगा? नहीं, तो फिर उसके बाद से एक आंशिक गिरावट आ सकती है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कितना गिर सकता है, ये कैलकुलेशन किसी के पास नहीं हो सकता। तो लेकिन 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 उसके अगर बाद ये सब होगा कुछ कि अच्छा रहा तो गिरेगा जरूर, ये तय है। हाँ, गिरेगा गिरेगा, लेकिन फिर बाउंस बैक कर जाएगा। हम्म। देखिए ऐसा है कि उसमें कहानी इसको देख लीजिए, वो तत्कालिक गिरा। लेकिन देखिए ऐसा कि जो गोल्ड अगर सस्ता हो जाएगा तो जो दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक है वो खरीदने के लिए फिर आएंगे, क्योंकि अच्छा, उनको जो है मेन जो ये बड़ी पर्पस है उनका, इंटरेस्टिंग वो चीज तो है कि जैसे सोना चांदी सस्ता होगा, फिर से जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, वैसे दुनिया के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक फिर से खरीदारी शुरू करेंगे और तेजी के साथ। अच्छा, सेंट्रल बैंक गोल्ड। जो खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी का मतलब एक बहुत बड़ा डर है कि बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं। रॉबर्ट कियोसाकी के ट्वीट पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कहते हैं कि इस साल सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। तो क्या ये सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी उस तरफ इशारा करती है? देखिए, सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो दो तरह से इशारा करती है। एक तो होता है कि भाई डॉलर का जो दबदबा चलता है या जो गुंडागर्दी चलता है उससे मुक्त पा सके और आप अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर सके, नंबर एक। दूसरा ये होता है कि अमेरिका का इकॉनमी वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है कि आपके पास रिजर्व जो है, जैसे हमारे पास ही रिजर्व जो रखा हुआ है करेंसी, उसमें एक बड़ा चंक जो है वो डॉलर का है। 75% का है कि डॉलर है वो। तो अगर डॉलर गिरता है, कमजोर होता है, तो आपका रिजर्व कमजोर होगा। तो इस चक्कर में भी लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। दोनों पर्पस है, एक तो डॉलर की दादागिरी को खत्म करना, दूसरा अमेरिका का इकोनॉमी क्या अगर डॉलर की कमजोर होता दादागिरी है। कभी खत्म हो सकती है उत्पल जी? ये संभव है कि डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाए? दादागिरी मतलब खत्म तो अभी नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन थम सा जरूर गया है इस समय। क्योंकि आप ये देखिए, पहले 75% जितना वर्ल्ड का ट्रेड होता था उसमें 75% में डॉलर से खरीदारी होती थी, डॉलर से एक्सचेंज होता था। अभी 56% आ गया है। अभी जैसे भारत की ही बातचीत हो रही थी किसी कंट्री के साथ, जो है कि यूरोपियन यूनियन वालों के साथ, कि हमें ट्रेड करना है, तो उसमें हो रहा था कि लोकल करेंसी में करते हैं, या जैसे रशिया के साथ हम लोकल करेंसी में करते हैं, और या चाइना जो भी करता है डील 120 कंट्री के साथ, वो अपने लोकल करेंसी में करता है। तो उससे तो निकल रहा है। तो लेकिन आपके आपके लोकल करेंसी का कोई वजूद तो होना चाहिए, तो उस वजूद के लिए डॉलर खरीद रहा है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो अमेरिका का जो बॉन्ड खरीदते थे लोग, जो तमाम चीज की भाई वहां से पैसा बढ़ जाएगा, तमाम चीज होगा, और प्लस अमेरिका की इकोनॉमी पे भरोसा था। लेकिन अमेरिका का जो, देखिए अमेरिका का क्या है कि शेयर बाजार बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है वहां की इकोनॉमी में। हमारे यहाँ नहीं रखता है, लेकिन वहां की इकोनॉमी में रखता है। और वहां पे जिस तरीके से एआई बबल दिख रहा है, अभी गोपीनाथ जी का ही इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा हुआ था कि वहां जिस तरीके से लोगों ने
$35 ट्रिलियन जो है उधार लेकर शेयर बाजार में लगाए हुए हैं। और उनका ये कहना था कि ये क्रैश, एआई बबल जिस तरह से फल फूल रहा है, ये क्रैश होगा और जो है वहां का शेयर बाजार 50% हो जाएगा। आप कह रहे हैं ये अमेरिका का मतलब शेयर मार्केट 50% तक गिर सकता है, ये संभावना है। ये चीजें उभर कर सामने आ रही थी। देखिए गिरेगा या नहीं गिरेगा ये कोई अलग कह चीज़ नहीं है, सकता, इकोनॉमिस्ट लेकिन की ऐसी राय। आशंकाएं जाहिर हाँ, की जा रही हैं। हाँ, क्योंकि देखिए वहां क्या हो रहा है कि एआई पे बहुत जबरदस्त पैसे लग रहे हैं। और एआई पे अभी एक देख रहे थे कि 10 स्टार्टअप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $1 ट्रिलियन का हो गया है, और वो प्रॉफिट है ही नहीं उसके पास। एनवीडिया को छोड़ दीजिए, उसके बाद से कोई बाकी जो ऐसी कंपनी नहीं है जो चिप बनाती हो वो उस तरह से प्रॉफिटेबल है, और स्टार्टअप तो बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे जो है क्या हुआ कि एक लहर चल पड़ा है, और ये साइकिल टूटता है। आप क्या होता है कि जब बबल बनता कैसे है कि आप खरीदे, हम खरीदे, उसके बाद छोटे इन्वेस्टर्स खरीदने लगे। छोटे इन्वेस्टर्स को आप देते गए कि उनको फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो गया कि भाई फिर नहीं मिलेगा दोबारा, वो खरीदता गया। और वो क्रम जिस दिन रुक जाता है, जिस दिन छोटा इन्वेस्टर डर जाता है कि भाई रेट बहुत भाग गया, अब हम यहां नहीं खरीदेंगे, उस दिन मार्केट में क्रैश आ जाता है। तो ये क्रैश किसी को बता के नहीं आता। और वहां जो चीजें देखी जा रही है, जो तमाम जो चीजें वहां पे हो रहा है, अभी अच्छा, अभी जो दूसरा क्या गिरावट होता है सोने चांदी में आई है, आप उसको क्रैश से जोड़ते हैं? आपको लगता है नहीं इतना हाई बनाया था, थोड़ा बहुत करेक्शन तो होना ही था? नहीं, ये करेक्शन नहीं था, ये खेल था। ये खेल था। करेक्शन होता है, करेक्शन। हाँ, ये पूछे जो परसेप्शन वार जो हम बोल रहे हैं आपको, वो था। और दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट प्लस जो आपका शॉर्ट किए हुए थे, उन दोनों का रिजल्ट था ये, जिसके कारण इतना जबरदस्त गिरावट। अच्छा, अब भारतीय इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, जिसको सोने और चांदी में, एक तो वो है जिसे ज्वेलरी खरीदनी है, एक वो है जो त्योहार के मौके पर या शादी आ रही है तो थोड़ा बहुत सोना खरीद के घर में रख लिया, एक वो है जिसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है और जो बड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, जो बड़ा खिलाड़ी है इस गेम का, उसे लग रहा है कि मोटा पैसा लगाऊं, पैसा बन सकता है सोने में और चांदी में जिस तरीके की डिमांड बन रही है। इन तीनों के लिए आपकी क्या सलाह होगी इस समय, जिसे ज्वेलरी खरीदनी है, जिसे छोटा मोटा सोना चांदी लेना है और जिसे बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है? देखिए, जिसको ज्वेलरी खरीदनी है शादी वादी के लिए, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, उसको तो खरीदना ही होगा। उसमें तो कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं। आप उसको 10 दिन टाल सकते हैं, 20 दिन टाल सकते हैं, थोड़ा कम ले थोड़े से सकते हैं, ऑप्शन आ गए ना, अब लेकिन 14 कैरेट और 9 कैरेट तक भी जा रहा है। हाँ, वो आप तो उसको मतलब चूंकि आपको देना है, अगर शादी में देनी है तो फिर तो वो लेनी है, उसमें तो कोई मतलब कोई दूसरा कुछ सवाल रुकना नहीं है, है। आगे पीछे लेकिन थोड़ा समय देखना है या ले ले अब? हाँ, आगे पीछे मतलब 30 तारीख तक समय देख लेना चाहिए। 30 तारीख तक ये जो देख लेना ट्रम्प और इसकी, हाँ, ये जो ट्रम्प और इनकी जो मुलाकात हो रही है, इसको जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात की जो इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा कि 100% इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20%। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए रखे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो 20,000 रुपए आप सोना चांदी में लगा सकते हैं, मैक्सिमम। और मिनिमम 10,000, क्योंकि 10,000 से नीचे भी फिर बनता नहीं है। अच्छा, सोने और चांदी में भी अगर आपको चुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत बढ़ गई है तो चांदी अब ज्यादा तेजी से भागेगी, आप अभी भी उस पर कायम है? क्योंकि फिर गिरी भी चांदी की ज्यादा है, 10,500 एक ही दिन में गिर गई। देखिए, सोना और चांदी में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि चांदी में ज्यादा रिटर्न आएगा आने वाले समय में, लेकिन उसमें पेशेंस रखना होगा। अब इस तरह से हिचकोले आते रहेंगे, 5% 6% का अगर आ गया और उसमें आदमी डर जाएगा तो फिर घबराएगा, फिर वो आउट हो यहां जाएगा। से आगे के 6 महीने अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें, बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन को ध्यान में रखते हुए, सोना और चांदी के दाम हम कहां तक जा सकते हैं? 6 महीने नहीं कर सकते हैं, 6 महीने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल रखते हैं तो चांदी जो है ज्यादा अच्छा करेगा गोल्ड से। देखिए, गोल्ड भी अच्छा करेगा, लेकिन दोनों के बीच का जो रेशियो का जो गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है। इस समय 78 जो मतलब 1 ग्राम अगर गोल्ड खरीद रहे हैं आप, तो 78 ग्राम चांदी मिलेगा आपको। तो ये रेशियो कम होना, ये रेशियो कम होना, क्योंकि आप देखिएगा 2000 जो 1980 में जो भी हुआ था स्कैम या जो भी था, उसमें आ गया था बिल्कुल 15 पे, 1 ग्राम गोल्ड पे 15 ग्राम। दूसरा जो 2011 के आसपास जो है, मेरे ख्याल से कुछ 30 के आसपास आ गया था, 30-32 के आसपास आ गया था, एग्जैक्ट फिगर हम भूल रहे हैं। अच्छा, आपने जिसका उसके जिक्र आसपास किया, आ मैं गया। थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मैंने आपसे इस बारे में बात की, 1980 की बात मैं कर रहा हूं। उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, आपको याद होगा, चांदी की कीमत $2 प्रति आउंस थी, वो बढ़कर $48 तक पहुंच गई थी। हंट ब्रदर्स का इसमें नाम आता है, एक बहुत बड़ी गिरावट 1980 में आई थी। अब लोग दिमाग लगा रहे हैं कि अचानक से 26,000 रुपए चांदी सस्ती हो गई, ऐसा कोई क्रैश हो जाएगा क्या, हमारा पैसा डूब जाएगा क्या, या जो सोचा था हमने उतना रिटर्न नहीं आएगा क्या?
लेकिन देखिए उसमें हंट ब्रदर्स वाले में क्या था कि इन लोगों का तेल वेल का काम था कुछ। तो ये दोनों भाई क्या हुआ कि उस समय डॉलर कमजोर होने लगा, जो आपको बता रहे थे ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर हटा था निक्सन इफेक्ट के बाद, और उस समय गल्फ में तेल क्राइसिस हो गया था। तो उसके कारण जो है डॉलर काफी कमजोर हो गया था। जो लोग कहे कि भाई आप तो उतना गोल्ड दे ही नहीं सकते हो डॉलर पे, जो था कि भाई $1 पे 35 जो है आउंस गोल्ड दे देंगे, जो वो $35 पे एक, सॉरी जो भी था वो नहीं दे पाएंगे। उसके कारण जो है लोगों ने इससे कहा कि निक्सन इफेक्ट आया और निक्सन जो है गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गए। तो उस समय डॉलर काफी कमजोर हो गया था और उसका ये फायदा उठाया, सोचा कि चांदी खरीद लेते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है लगभग 1/3 चांदी खरीद लिया था, उस समय जितना भी चांदी अवेलेबल था। और उस चांदी को क्या किए थे कि अमेरिका में जब्त ना कर लिया जाए, इसको स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। और जब एक बार क्या होता है कि डोमिनो इफेक्ट हो जाता है कि एक खरीदा तो फिर दूसरा खरीदने लगता है, तीसरा खरीदने लगता है। तो ये चीजें चेन चल पड़ी, क्योंकि उसमें पहले दोनों ने शुरुआत किया, फिर वो चेन चल पड़ा। तो फेड रिजर्व ने देखा कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जो गड़बड़ हो रहा है, तो उसके बाद उसने क्या किया, मार्जिन मनी बढ़ा दिया उस पर। और मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया और लिवरेज ट्रेडिंग पे, उधारी लेकर जो ट्रेड करते थे उस पर रोक लगा दिया। तो जिसके कारण उसका कोई बेस नहीं था, तो वो धड़ाम से गिर गया। क्योंकि उस समय जो चांदी का डिमांड था वो दोनों भाई द्वारा क्रिएट किया हुआ डिमांड था। लेकिन इस समय कहानी कुछ और है। इस समय जो चांदी का डिमांड है वो इंडस्ट्री के यूज के लिए है। 70% जो है वो चांदी जो है इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए जा रहा है। जैसा कि हम आपको पिछले बार भी बताए थे कि क्रूज मिसाइल में 15 किलो चांदी लगता है। तो हर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो उसमें चांदी लग रहा है। चांदी को अब जो है क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि चांदी का डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ता जाएगा। तो अभी आपूर्ति है। और इस समय जो चीज हुआ, ये जो उठापटक जो हुआ, इस चीज को आप भूल जाइए। लेकिन इसके अलावा चांदी का डिमांड आगे भी बना रहेगा और गोल्ड के रेशियो में चांदी जो नीचे दबका हुआ है वो जो है यहां से उठेगा। कम से कम 78 तो नहीं रहेगा। अगर वो 60 भी आ जाता है, लोग तो कह रहे हैं 50 भी आ जाएगा, अगर 1 ग्राम गोल्ड पे 60 ग्राम चांदी आ जाएगा तो चांदी की कीमत भागेगी। तो चांदी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोने और चांदी में फिलहाल जो ये गिरावट आई है उस पर इतनी डिटेल चर्चा के लिए हमारे दर्शकों को आज काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और समझ आएगा कि उन्हें इन्वेस्ट किस दिशा में करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।